नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी कि ईएसबी ने उच्च शिक्षक के लिए जो चयन परीक्षा होनी थी, उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए जो चयन परीक्षा होनी थी, उसका नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया है। हम आपको एक एक बात विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और यदि आप सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जैसे ही कोई लेटेस्ट न्यूज़ आती है तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। चलिए हम आपको पूरी एक एक चीज़ दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 जो चयन परीक्षा होनी थी उसके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पे मुख्य रूप से आप देख लेंगे डेट, ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वह 18 मई से शुरू होगी और 1 जून तक चलेगी। जो संशोधन की तिथि है वह भी 18 मई से ही चालू हो जाएगी, लेकिन वह 6 जून तक चलेगी। कोशिश करें गलती ही ना हो, आराम से फॉर्म भरें। वहीं पे बैठ के यदि आप किसी कंप्यूटर में या साइबर कैफे में बैठ के खुद डाल रहे हैं तो बड़ी गहराई से उसको देखें, गलती ही ना हो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो परीक्षा का दिनांक व दिन है वो 2 अगस्त से शुरू होगा, यानी 2/8/23 बुधवार से प्रारंभ हो जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो आपका मेन एग्ज़ाम है चयन परीक्षा का वह 2 अगस्त से शुरू हो जाएगा। परीक्षा शुल्क देख लें, ये वही परीक्षा शुल्क 500 रुपये होगी अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए और 250 रुपये प्रति प्रश्न आरक्षित वालों के लिए, और 60 रुपये आपका पोर्टल चार्ज रहेगा। ये परीक्षा के लिए 2 अगस्त से चालू हो जाएगी परीक्षा। प्रथम और द्वितीय पाली में जो सुबह की पाली होगी वो 7:30 से रिपोर्टिंग टाइम आपका रहेगा। पेपर होगा 9:20 से और 9:30 तक आपको निर्देश पढ़ेंगे और 9:30 से 11:30 तक 2 घंटे का आपका पेपर होगा। इसी प्रकार शाम को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आपको 2 घंटे का पेपर रहेगा। ये बाकी पुरानी चीज़ें सब वही है, आधार पंजीयन होना चाहिए, मान्यता ये कि ये सब कुछ वही लिखा है जो पुराना होगा। अब मुख्य चीज़ हम आपको बता रहे हैं, बाकी आप डाउनलोड करके भी अच्छे से देख लेंगे। यहाँ पे देख लें, पद का विवरण उच्च माध्यमिक शिक्षक है, द्वितीय श्रेणी के हैं, ठीक है, ये सब पुरानी चीज़ें हैं। न्यूनतम आयु 21 वर्ष, पुरुष आवेदक अनारक्षित वर्ग की 40 साल, यदि आप गेस्ट फैकल्टी में हैं तो 49 साल, महिला आवेदक के लिए 45 साल और गेस्ट फैकल्टी वालों के लिए 54 साल। इस प्रकार ये 45 और 54 लास्ट है छूट सहित। ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए दिया हुआ है, इसको अच्छे से थोड़ा पढ़ लेंगे। ये आरक्षण दिया हुआ है, अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, जाति के लिए 16% और पिछड़ा वर्ग के लिए 27%, और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि EWS उनके लिए 10% है। ये फिर आगे यहाँ पे आप पेमेंट देख लेंगे, पेमेंट ठीक ठाक है। उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए न्यूनतम वेतन 36,200 ये आपका मूल वेतन रहेगा, प्लस महंगाई भत्ता। और भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार परिवीक्षा अवधि की वेतनदेय होगी। यहाँ पे मुख्य रूप से ये देख लेंगे, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमज़ोर, इनके लिए 40% नंबर चाहिए कम से कम पासिंग के लिए, और बाकी अदर के लिए 50% चाहिए। बाकी सब यही लिखा हुआ है, पूरे डॉक्यूमेंट आपको सही से अपलोड करवाना है, वही चाहिए जो आप अपलोड करवाएंगे, ये तो ठीक है सब। यहाँ पे देख लेंगे आपके पद। हिंदी के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के 509 पद रिक्त हैं, जनजाति कार्य विभाग के लिए 0 हैं। इस प्रकार टोटल हिंदी के 509 पद ही हैं। इंग्लिश के 1645 पद और जनजाति कार्य विभाग के 118 पद। इस प्रकार टोटल 1763 पद हैं इंग्लिश के। संस्कृत के पद हैं 490 और जनजाति कार्य विभाग के हैं 18। इस प्रकार 508 पद। उर्दू के हैं 42 और जनजाति कार्य विभाग में 0। इस प्रकार टोटल 42 पद। मैथ के 1214 स्कूल शिक्षा विभाग में, जनजाति में 148। इस प्रकार टोटल 1362 पोस्ट। बायोलॉजी के लिए स्कूल शिक्षा विभाग में 676 और जनजाति में 79। इस प्रकार टोटल 755। इसी प्रकार फिजिक्स और केमिस्ट्री का देख लेंगे। केमिस्ट्री की जो स्कूल शिक्षा विभाग में 651 हैं और जनजाति कार्य विभाग में 130 हैं। इस प्रकार टोटल 781 पद हैं।
फिर ये इतिहास हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और होम साइंस। टोटल पोस्ट यहाँ पे दी हुई हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के दिए हुए हैं, जनजाति कार्य विभाग के दिए हुए हैं और टोटल दिया हुआ है। इस प्रकार टोटल 8,720 पद निकले हैं। आवेदन शुल्क 560 जो बता दिया गया वही हो जाएगा। ये निर्देश दिए हुए हैं कि आवेदन पत्र वही प्राप्त करेंगे जो क्वालिफाई होंगे। उनके लिए आपको क्वालिफाई होना, जो अभी टीईटी परीक्षा हुई है उसको क्वालिफाई होना अनिवार्य है, और जो योग्यता उसमें दी गई थी वो क्वालिफाई होने चाहिए आपको, यानी संबंधित विषय में स्नातकोत्तर। इनको अच्छे से थोड़ा आप एक बार डाउनलोड करके पूरा पढ़ लेंगे। मूल्यांकन पद्धति देख लें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। विभागीय नियमों के अनुसार वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक आपको दिया जाएगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, ये एक अच्छी बात है आपके लिए। इस प्रकार अच्छे से पढ़ लेंगे। ये पूरा वही नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस दी हुई है। ये लगभग सब वही पुरानी चीज़ें हैं जो लगभग सभी परीक्षाओं में रहती हैं, और इतना तो आप कई बार पढ़ते पढ़ते वैसे भी देख चुके हैं। परीक्षा परिणाम दिया हुआ कोई व्यापम के वेबसाइट पे आ जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के लिए दिया हुआ है, इसको ज़रूर थोड़ा अच्छे से समझ लें। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। यानी आपको ये दस्तावेज स्कैन करा के संलग्न करवाने हैं। सबसे पहला है, ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी की कलर फोटो चाहिए, हस्ताक्षर चाहिए एवं स्वयं की हस्तलिपि को प्रपत्र प्रारूप 01 अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक की जन्म तिथि के प्रमाण पत्र, जैसे 10वीं हो 12वीं हो, उसको स्कैन करा के संलग्न करना होगा। यानी कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके लिए आपके रिकॉर्ड चाहिए, चाहे 10वीं हो अथवा 12वीं हो। और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी के द्वारा आपका जाति प्रमाण पत्र स्कैन करवा के लगवाना है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने के संबंध निर्देश दिए हुए हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी की कलर फोटो चाहिए, हस्ताक्षर चाहिए एवं स्वयं की हस्तलिपि के प्रपत्र को भरकर स्कैन कराकर संलग्न करना होगा, जिसमें फ़ोटो ऊपरी भाग में होगी और हस्ताक्षर नीचे होगा। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखें। फोटोग्राफ आपकी अच्छी गुणवत्ता वाली होनी चाहिए और पृष्ठभाग, उसका जो बैकग्राउंड है वो सफ़ेद होना चाहिए। पोलराइड फ़ोटो मान्य नहीं होंगी। अभ्यर्थी का जो फोटोग्राफ है वो सामने से खिंचा हुआ होना चाहिए, जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई दें। इसमें एक चीज़ और विशेष रूप से लिखी गई है, 3 माह की पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, तो ठीक है सब में बता देता है। चश्मा यदि लगता है तो चश्मा लगा के फ़ोटो खिंचवाना है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फ़ोटो ही काउंसलिंग या चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जाएगा। अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फ़ोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रखना होगा आपको। एक चीज़ और है कि यदि आप फ़ोटो सेविंग में लगाते हैं तो परीक्षा देने भी आपको सेविंग में ही जाना पड़ेगा। यदि आप दाढ़ी रख के फ़ोटो खिंचवाते हैं तो उसी पोजीशन में आपको पेपर देने भी जाना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें वही फॉर्म भरने के लिए दिया, पूरा विधिवत फॉर्म भरें। इनको अच्छे से थोड़ा सा एक बार पढ़ जरूर लेंगे, पूरा विधिवत एक एक वर्ड, जिससे कोई समस्या ना हो। हम आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो दिखाई दे रहे हैं, बाकी आप विस्तार से एक बार स्वयं पढ़ लेंगे उसको तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि 113 पेज का नोटिफिकेशन है। अगर हम पूरी चीज़ एक एक बताएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। आवेदन पत्र जो भरने की समयाविधि है वो 20 दिन रहेगी। 18 मई से लेकर 1 जून तक चलेगी, 15 दिन, और संशोधन करने की 20 दिन। परीक्षा आपकी 2 अगस्त से शुरू होगी। 100 अंक का आपका पेपर होगा। 2 घंटे आपको समय मिलेंगे। शुल्क 500 और रजिस्ट्रेशन शुल्क, और 250 उनका पोर्टल शुल्क 40 रुपये।
ये आपके परीक्षा सेंटर दिए हुए हैं, अपने अपने ज़िले में जो 17 सेंटर दिए हुए हैं, जो आपको नियरेस्ट पड़े उसको आप चूज कर लेंगे। ठीक है, ये वही दिया हुआ समय से पहुंचना है, रिपोर्टिंग टाइम के पहले पहुंचना है, बायोमेट्रिक होगा, ये सब लिखा हुआ है। इनको अच्छे से थोड़ा सा एक बार देख लेंगे। ये सबसे मुख्य चीज़ इसका जो सिलेबस है इसको थोड़ा समझें। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। चयन परीक्षा के हेतु 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। चयन परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, जिनके 4 विकल्प होंगे जिसमें से एक सही होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इस प्रकार टोटल पेपर तुम्हारा 100 अंकों का होगा। ये सभी विषय दिए हुए हैं, जितने विषय उसमें 16 विषय शामिल किए हुए हैं, और टोटल क्वेश्चन टोटल मार्क 100-100 के रहेंगे। यहाँ पे इसको समझ लेंगे। जो विषय वस्तु का स्तर रहेगा वो स्नातकोत्तर स्तर के समकक्ष होगा। इस प्रश्न पत्र में जो प्रश्न है वो मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 11 एवं 12 के प्रचलित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित होंगे, लेकिन इनका कठिनाई स्तर स्नातकोत्तर यानी पीजी लेवल का रहेगा। ये अब आ गया इसका विस्तार से सिलेबस। ये हिंदी का सिलेबस है, इसको अच्छे से देख लें। ये इकाई 4-5 तक होगा। इसको पूरा अच्छे से नोटिफिकेशन से डाउनलोड करके रख लेंगे, क्योंकि बहुत लंबे लंबे सिलेबस है, इसको हम पूरा कवर नहीं करा सकते। अब ये 20 यूनिट दी हुई हैं हिंदी में। इस प्रकार पूरा इंग्लिश का सिलेबस है ये, इसको अच्छे से कवर कर लेंगे, या फिर हम सिलेबस का विषय वाइज अलग से वीडियो बना देंगे तो सिलेबस अलग से कवर कर लेंगे। ये फिजिक्स का हो गया, ये उसी का इंग्लिश मीडियम हो गया, ये मैथ है। इनको अच्छे से थोड़ा सा देख लेंगे। ये केमिस्ट्री का हो गया। इनको अच्छे से एक एक चैप्टर अपने अपने सब्जेक्ट को अच्छे से देख लेंगे, उसको बल्कि प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ऐसे पूरे सब्जेक्ट दिए हुए हैं सिलेबस के, इनको अच्छे से समझ लें विस्तार से पूरा। ये भी आपका समाज शास्त्र है। ये इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेंगे। जो आपका क्वालिफिकेशन उसको देख लेंगे। जैसे मैथमेटिक्स में है आपका, तो मुख्य विषय मैथ होना चाहिए। अगर आपने सह विषय से पीजी किया हुआ है तो आपके स्नातक स्तर पर वह विषय मुख्य रूप से होना चाहिए। इस चीज़ का ज़रूर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जैसे यदि आप केमिस्ट्री से एमएससी हैं तो केमिस्ट्री से यदि एमएससी हैं तो ठीक है। यदि आप बायोकेमिस्ट्री से हैं, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री से हैं, व्यवहारिक रसायन से हैं, पर्यावरण रसायन से हैं, फार्मास्यूटिकल से हैं, भौतिक रसायन से हैं, अकार्बनिक से हैं, कार्बनिक से हैं, औद्योगिक से हैं, एनालिटिकल से हैं, तो आपके जो स्नातक है यानी ग्रेजुएशन लेवल है उसमें आपके मुख्य विषय में रसायन शास्त्र होना अनिवार्य है। इसी प्रकार सभी विषय में दिए हुए हैं। यदि आपका मुख्य विषय से पीजी है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका सह विषय से है तो ग्रेजुएशन में वो विषय होना अनिवार्य। से आप हिंदी से अथवा हिंदी साहित्य से यमे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप भाषा विज्ञान से हैं, अनुवाद विज्ञान से हैं, संस्कृत से हैं, तो आपके ग्रेजुएशन में हिंदी मुख्य विषय के रूप में होना अनिवार्य है। इसी प्रकार संस्कृत साहित्य में भी दिया हुआ है, इनको अच्छे से थोड़ा समझ लेंगे। फिर उसके बाद ये यहाँ पे आ गई हैं पोस्ट कैटेगरी वाइज, और गेस्ट में नॉन गेस्ट में पूरा विधिवत आ गया है एक एक चीज़ करके, तो इसको अच्छे से समझ लेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे ये इसको भी अच्छे से डाउनलोड करके ही देख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये कृषि विज्ञान के लिए दी हुई हैं पोस्ट, इसको अच्छे से रख लें। अनारक्षित के लिए, AWS के लिए, इसी प्रकार जीव विज्ञान के लिए, रसायन शास्त्र, वाणिज्य, पूरे पद ऐसे विधिवत दिए हुए हैं। तो इनको अच्छे से एक एक करके डाउनलोड करके पूरा रख लें। गेस्ट टीचर के लिए अलग से दिया हुआ है और नॉन गेस्ट के लिए अलग से दिया हुआ है, तो इसको अच्छे से कर लें। और ये प्रारूप आपको भर के उस दिन स्कैन करवाना है परीक्षा फॉर्म भरते समय। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें और लेटेस्ट अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।